Good morning, class 10. This is the next lecture of chapter development from economics. In last script, you have read till per capita income, and today I am to start after that. This is introduction and aspect of development. This is developmental goals, and this is per capita income. एंड दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडे, अदर क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या शर्तें हो सकती है। पर कैपिटा इनकम जो हमने पिछले क्लिप में समझा वो क्या था, एवरेज इनकम किसी कंट्री के कंट्री का, जो ये बताता है कि कोई कंट्री दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कितना डेवलप्ड है, या ऐसे कह सकते हो कि इसी के थ्रू किसी कंट्री के डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है। तो क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही है जिसके थ्रू किसी कंट्री को डेवलप्ड किया जा सकता है या जिस डेवलपमेंट मेज़र किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो एवरेज इनकम के साथ साथ होनी चाहिए, और वो चीज़ें यहाँ मैंने आपको पेज में शो ऑफ किया है। जैसे आप देख रहे हैं, पॉइंट वाइज लिटरेसी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बॉडी मास इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ फैसिलिटी। ये सब चीज़ें हैं जो कंट्री को डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक में यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा टेबल बना के, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देना चाह रहा हूँ कि आप केरला और बिहार दो राज्य को उठाइए और दोनों राज्य का आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले सुनिए। केरला का मोर्टेलिटी रेट है 12, जबकि बिहार का है 43। इसी तरह से लिटरेसी रेट को कंपेयर करोगे तो केरला का है 94, बिहार का है 62। अटेंडेंस रेशियो देखोगे तो केरला का 78% जबकि बिहार का 35। अब ये अंतर जो दिख रहा है कि केरला जो है वो हर चीज़ में आगे है, उसका मोर्टेलिटी रेट कम है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, अटेंडेंस रेशियो भी ज़्यादा है, जबकि बिहार की ये सारी चीज़ें कम है। तो कारण क्या है कि वहाँ मनी के साथ साथ वहाँ देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट पे भी ध्यान दी गई है। तो चलो इन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। लिटरेसी रेट क्या है? ये एक तरह का मेज़र है, किसी पॉपुलेशन का मेज़र है कि उस पॉपुलेशन में 7 साल से ऊपर कितने लोग लिटरेट हैं। ये 9th में बताया था कि 7 साल से ऊपर अगर कोई बच्चा है और वो पढ़ने और लिखने और एक लैंग्वेज को समझने में समर्थ है तो वो लिटरेट है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी 9th में बताई गई थी। ये क्या शो ऑफ करता है? बच्चों की मृत्यु कैसे, 1 साल के अंदर 1000 लाइफ के ऊपर कितने बच्चों की मृत्यु हुई, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अच्छा, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंक वाटर समझ रहे हैं आप। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मतलब स्टैंडर्ड ऊंचा होना। बॉडी मास इंडेक्स देखिए, ये किसी व्यक्ति के हेल्थ को चेकअप करने के लिए होता है। इससे क्या होता है कि किसी व्यक्ति के हाइट को उसके वेट से डिवाइड किया जाता है, और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि वेट जो होगा वो केजी में और हाइट जो होगा वो मीटर में, वो भी स्क्वायर करके, और डिवाइड करने के बाद कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर उस व्यक्ति का 18.5 से अगर नीचे आ जाता है तो वो व्यक्ति अंडर नरिश्ड कहा जाएगा। अगर 25 से ऊपर आ जाए तो उसे ओवरवेट कहा जाता है। इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उम्र क्या है किसी व्यक्ति का, एंड हेल्थ फैसिलिटी, राज्य में हेल्थ से रिलेटेड कितनी सुविधाएं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो किसी स्टेट या किसी कंट्री को कंपेयर करती है पर कैपिटा इनकम के अलावे। तो अब देखते हैं एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी को पहले आप समझ लीजिए। पब्लिक फैसिलिटीज आर द फैसिलिटीज दैट आर प्रोवाइडेड टू पीपल बाय गवर्नमेंट। ऐसा फैसिलिटी जो गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को दी जाए उसे पब्लिक फैसिलिटी कहा जाता है। और जो पीछे आपने देखा लिटरेसी, हेल्थ, ये सारा ये जो चीज़ है ये गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करती है। तो इसके पीछे कारण भी है कि आपने अपना गोल अचीव करके जो पैसे कमाए, उन पैसों से आप सब गुड्स
और सर्विसेज, सभी गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद सकते हो। एग्जाम्पल फॉर जैसे आप देख सकते हो कि आप पैसों से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते हो, पैसों से मेडिसिन नहीं खरीद सकते। अच्छा, इसके अलावा पैसों से आप इन्फेक्शस बीमारी से अपने आप को नहीं बचा सकते हो। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, या शिक्षा का भी कह सकते हो, पैसों से शिक्षा नहीं खरीद सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर के रूप में, सैनिटेशन के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में, और इन्हीं सबको कहा जाता है पब्लिक फैसिलिटी। अब इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार किया गया, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये तैयार किया यूएनडीपी ने। यूएनडीपी का पीछे फुल फॉर्म बताए थे कहीं पे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंटल प्रोग्राम होगा इसी तरह से कुछ करके। तो ये जो तैयार किया गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसी के आधार पे कंट्री को एजुकेशन के लेवल पे, उनके हेल्थ स्टेटस के लेवल पे और उनके पर कैपिटा लेवल के आधार पे कंट्री को कंपेयर किया जाता है। ऐसा या ऐसे कह सकते हो कि कंट्री को कंपेयर करने के लिए पर कैपिटा इनकम के साथ साथ एजुकेशनल लेवल और हेल्थ स्टेटस लेवल को चेक किया जाता है। और इस तरह का टर्म किसने दिया? यूएनडीपी ने, जिसे कहा गया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब इसमें जो यूएनडीपी तैयार किया, इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ रखा गया एंड ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी रखा गया। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या? इट डिनोट्स एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन ऑफ द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म से ले करके उस व्यक्ति का जो कितना मतलब एक्सपेक्टेंसी रेट है, वो कितना दिन तक जीवित रह सकता है। मतलब जन्म के आधार पे अंदाज़ा लगा लेना कि ये इतना दिन तक जीवित रहेगा। फिर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ये क्या है? प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल और हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट यानी उपस्थिति कितनी रहेगी। ये सब चीज़ें कंपेयर करती है किसी कंट्री को। एंड ये रहा आपका लास्ट टॉपिक, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। ये आप ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ चुके हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वही चीज़ यहाँ भी है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसा डेवलपमेंट जो इन्वायरमेंट को बिना नुकसान पहुँचाए किया जाए और प्रेजेंट में के साथ कोई कंप्रोमाइज, प्रेजेंट को इस तरह से यूज किया जाए इन रिसोर्सों का ताकि फ्यूचर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हमने आपको पिछले ज्योग्राफी के क्लिप में बताया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने का ये तरीका है, जैसे ओवर यूज और को कंट्रोल करना, लोगों के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर अवेयर करना, दूसरा रिन्यूएबल रिसोर्स को इंक्रीज करना यूज़ का लिए, और फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंट्रोडक्शन करना, एंड साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के सारे तरीकों को अपनाना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आपके बुक में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। जैसे एग्जांपल्स दिया हुआ है प्रेजेंट टाइम में ग्राउंड वाटर इंडिया का। बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर डाउन हो गए, पानी मिलती तक नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 25 सालों में 60% हमारे कंट्री का हिस्सा होगा जहाँ ग्राउंड वाटर पूरी तरह से सूख जाएगा। उसी तरह से हमारे कंट्री में नेचुरल रिसोर्स के रूप में पेट्रोल और डीजल का खपत है, और इंडिया में जितना प्रोडक्शन होता है रिसोर्स का उससे पूर्ति नहीं हो पाती, और दूसरे कंट्री से पेट्रोल और डीजल मंगवाई जाती है। तो ये जो खपत है, इन्हीं सारी चीज़ों को कंट्रोल करना ताकि आने वाले फ्यूचर के लिए ये चीज़ें बच सके, इसी को कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो ये आपका चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त होता है। ये रहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है 9 तक, और इधर ये भी रहा 13 तक। बनाइए आप जैसे एनसीईआरटी आप बनाते हैं, और जब मैं रिवाइज करूँगा तो अपना वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है मैं उसके साथ आपको सेंड करूँगा। थैंक यू।